औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशन बुक का। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ऊपर पेज नंबर 17 के ऊपर आप देखेंगे इंसानी नशोनुमा और बालीदगी से क्या मुराद है। ये आज क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसानी नशोनुमा के अंदर बालीदगी जो है वो क्या चीज़ है। अब बालीदगी बच्चे में फितरती भी होती है और माहौल के असरात की वजह से भी पैदा होती है। बाद बच्चे आप देखें कि बाद बच्चे जो है वो रेगिस्तान के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको जो है वो गर्मी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह बाद बच्चे जो है वो ऐसे जो है वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो जो है वो सर्दी को बर्दाश्त करते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर नशोनुमा का जो तसलसल होता है वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ होता है, ये फितरती भी होता है। बाद बच्चे अपने वालदैन से विरासत से जो है वो उन देखें तो उनका कद जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। बाद बच्चों को जो है वो विरासत के अंदर जो है वो फितरती तब्दीलियाँ मिलती हैं। फितरती और कुदरती तब्दीलियों में उम्र के बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, हड्डियों और अज़लात में मजबूती पैदा होना, ये सारा कुछ जो है वो माहौल के असरात से होता है और फितरती तब्दीलियों की वजह से पैदा होता है। चेहरों के खदों ख्वाह और आवाज़ में तब्दीली पैदा होना, वक़्त के साथ साथ बच्चे में पैदा होने वाली ये फितरती और कुदरती तब्दीलियाँ बालीदगी कहलाती हैं। देखो बेटा, अगर एक बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल है तो आप बाहर जो है वो कमरे के अंदर हैं, आप जब वो किसी की आवाज़ सुनेंगे तो आप इस चीज़ को जजमेंट कर लेंगे ये किसी बच्चे की आवाज़ है या बड़े की आवाज़ है। आपको पता चल जाएगा कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है। कैसे पता चला? कि वो आप उस दौर से जो है वो गुजरे हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे की उम्र जो है वो 5-6 साल है, यानी कि आवाज़ से आपको जो है वो उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। ये फितरती और ये कुदरती तब्दीलियाँ होती हैं जो हर इंसान के अंदर जो है वो रोनमा होती हैं। इन तब्दीलियों को हम जो है वो बालीदगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालीदगी बोलते हैं। जिस्म में इन तब्दीलियों के साथ जहन और रवैयों में भी तब्दीली होती है। अब एक बच्चा छोटा है, ठीक है, वो अपनी किसी चीज़ की डिमांड के लिए वो रोना शुरू कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है, तो उसको आप वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। उसकी फितरत के अंदर ये चीज़ होती है कि उसने रोकर जो वो किसी चीज़ की जो है वो तलब करनी है। लेकिन इसके बरअक्स वो बच्चा 5-6 साल जब उसकी उम्र हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जो है वो अपने घर वालों से कोई चीज़ जो है वो अपनी ज़बान से कम्युनिकेट करके बात करके जो है वो चीज़ मांग लेता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ चीज़ की जो है वो ज़रूरत है। और वक़्त के साथ साथ जो है वो आप बच्चा देखें, पहले जो है वो खिलौनों के साथ खेलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, गली के अंदर खेलना शुरू कर देता है। उसके जहन के अंदर भी तब्दीली आ जाती है, उसके खेलों में भी तब्दीली आ जाती है, उसके रवैयों के अंदर भी जो है वो तब्दीली आ जाती है। मसलन बोल चाल में शाइस्तगी, मालूमात में इजाफ़ा और दिलचस्पियों का तब्दील होना, ये सारा कुछ जो है वो यकसा नहीं रहता, यानी वक़्त के साथ साथ जो है वो बदलता रहता है। इन चीज़ों को जो है वो बालीदगी बोलते हैं। नंबर 2, अब नशोनुमा जो है हम आगे जाकर चैप्टर में आगे ये नशोनुमा आएगा, हम कंप्लीट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। आज मैं जस्ट इसकी जो है वो आपको डेफिनेशन करवा देता हूँ। बच्चे में फितरती और माहौल के ज़ेर असर पैदा होने वाली तब्दीलियों का मजमुआ, फितरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने उसको जो है वो दी हैं उसे कहते हैं नेचुरली तौर पर, और माहौल के ज़ेर असर पैदा होने वाली जब तब्दीलियों का मजमुआ नशोनुमा कहलाता है। बच्चे की नशोनुमा को 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया जाता है। अब ये नशोनुमा है, इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया हमने? जो है वो 4 हिस्सों में। अब वो कौन कौन से हिस्से हैं? जिनमें शीर ख्वारगी, जब बच्चा पैदा होता है वो छोटा होता है। नंबर 1 क्या है बेटा? शीर ख्वारगी, या मैं यहाँ लिख देता हूँ शीर ख्वारगी।
नंबर 2 बचपन। नंबर 3 लड़कपन, जब बच्चा ना समझ होता है, फिर जो है वो बलूगत के अंदर पहुंच जाता है। ये जो है वो नशनुमा इन मराहल के अंदर जो है वो तकसीम होती है एक बच्चे के अंदर। हर दौर में पैदा होने वाली तब्दीलियों को, अब जो तब्दीलियां होती हैं उस दौर के अंदर, किस दौर के अंदर, जब बच्चा होता है, जब लड़कपन में होता है और जब बलूगर के अंदर होता है, जब शीर ख्वार बच्चा होता है, तो जाहिर बात है उसमें तब्दीलियां भी रोनमा होती हैं। वक्त के साथ साथ जो है जब उसकी उम्र बढ़ती है तो इन चीज़ों के अंदर जो है वो तब्दीली रोनमा होती है, जिनमें जिस्मानी जो है वो सबसे पहले वो शीरख्वार बच्चा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो बड़ा हो जाता है। फिर मुआशरती तब्दीली, पहले वो अपने घर वालों के साथ जो है वो रहता है, फिर माशरे के अंदर रहकर अपने हमसायों से या अपने दोस्तों के साथ मेल जोल जो है वो शुरू कर देता है। इस तरह इसको कहते हैं मुआशरती तब्दीली। फिर जहनी लिहाज से तब्दीली, पहले बच्चा जो है उसकी मालूमात बहुत कम होती है जब वो बच्चा पैदा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके अंदर जो है वो मालूमात का, अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है और इस तरह उसकी जो है वो ज़हनी इस्तेदाद जो है वो बढ़ जाती है। जज्बाती और लसानी पहलू शामिल हैं। इन पहलुओं का जो है वो तफसील से अब जो हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तफूलियत। ये तफूलियत का बेटा जो दौर होता है ना बच्चे का, ये 2 से 6 साल की उम्र में होता है। इस दौर में बच्चों को जो है कहते हैं कि ये तफूलियत में है। इस दौर में बच्चा बहुत से कामों पर कुदरत हासिल कर लेता है और बहुत से जो है वो नए दोस्त बनाता है। जाहिर बात है, घर के अंदर चले जाए, हमसायों के अंदर चले जाएं, अगर आपने प्ले में दाखिल करवा दिया तो स्कूल के जो है वो बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं और वो बहुत से मसाइल पर गौर भी शुरू जो है वो कर देता है। इसके साथ साथ वो जज्बों से भी आगाह होता है कि कौन सा बंदा और कौन सी बहन, कौन सा भाई, कौन सा उसका कज़न उससे कितनी जो है वो मोहब्बत के साथ जो है वो बात करता है। फिर हम चले जाते हैं चाइल्डहुड, बचपन। अब ये जो दौर बच्चे का होता है ये 5 से 9 बलूगत तक जो है वो होता है। ये दौर उम्मन 11-12 साल की उम्र तक जारी रहता है। इस दौर में बच्चों की जिस्मानी पुख्तगी आ जाती है। पहले आप देखें कि बच्चों के जो अज़ा होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो किसी चीज़ को उठाने के काबिल हो जाते हैं, यानी कि उनके अज़ा के अंदर पुख्तगी आ जाती है, उनके बाजुओं के अंदर पुख्तगी आ जाती है, टांगों के अंदर, पाँव के अंदर जो है वो पुख्तगी आ जाती है। मुआशरती दौर में वो ग्रोह पसंदी की तरफ मायल होते हैं। इस दौर में बच्चों की दिलचस्पियों में इजाफा होता है। बच्चे नई नई चीज़ों को हासिल करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बच्चों में हुस्न ज़राफ़त पैदा हो जाती है, यानी कि बच्चों में एक ऐसी हिस्स जो है वो पैदा होती है कि वो अपने आप को जो है वो दूसरे से अच्छा समझता है। इसको कहते हैं हुस्न ज़राफ़त। लास्ट में चले जाए बलूगत। अब बलूगत के अंदर जब बच्चा पहुंच जाता है तो वो एक मर्द बन जाता है और औरत का जो है वो बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चे की उम्र 17-18 साल जो है वो हो जाती है जब बच्चा मर्द और जो है वो औरत बन जाता है। लड़कियों में बलूगत कुछ पहले आ जाती है। ये नेचुरली चीज़ है कि बच्चियों में बलूगत जो है वो 13-14 ईयर के अंदर जो है वो बलूगत आ जाती है। बलूगत जगराफियाई और माशरती हालात की वजह से भी होती है। जिन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा है या लोग बड़ी गर्म चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं तो वहाँ बच्चे जो है वो जल्द जो है वो बलूगत के अंदर जो है वो पहुँच जाते हैं। और इस तरह यानी कि जो है वो बच्चों की नशोनुमा का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। ये तो था बेटा आज एक छोटा सा सवाल जो मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।